सच्चाई ये है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। चुनावी नतीजों के आने में अब सिर्फ 15 घंटों का वक्त बचा है। महाराष्ट्र झारखंड से यूपी तक सांसें अटकी है। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र झारखंड में हरियाणा जैसा नतीजा आएगा। सवाल सबसे बड़ा यूपी को लेकर है। देश के सबसे बड़े सूबे में वैसे तो सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन ये नतीजे 60 का सवाल बन चुके हैं। 60-27 का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे अखिलेश यादव और 27 में सपा को सत्ता के करीब न भटकने देने का दावा कर चुके योगी आदित्यनाथ के लिए वोटिंग के दिन मीरापुर में हुए पथराव और एसएचओ की पिस्टल के साथ आई तस्वीरों ने माहौल को गर्मा दिया है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव तो नतीजों से पहले मीरपुर कुंदरकी और सीसामऊ में चुनाव रद्द किए जाने की मांग कर चुके हैं। रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मीरापुर कुंदरकी सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। रामगोपाल 3 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो शिवपाल यादव 5-6 सीटों पर और खुद अखिलेश यादव 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद मैं आपसे पहले भी बात किया हूं, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल लेते। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीते हैं। रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मीरापुर कुंदरकी सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। रामगोपाल 3 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो शिवपाल यादव 5-6 सीटों पर और खुद अखिलेश यादव 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। रामगोपाल यादव का 3 सीटों पर चुनाव फिर से करवाने की मांग करना, शिवपाल का 5 से 6 जबकि अखिलेश का 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा करना। सवाल की ये अलग अलग बातें और दावे क्या सपा के अंदर की बेचैनी दिखा रहे हैं। बेचैनी तो खुद अखिलेश यादव को कितनी है, इसका अंदाजा आप उनके कुछ पिछले बयानों के आधार पर लगा सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में अखिलेश यादव काउंटिंग में गड़बड़ी का शक जता चुके हैं, वोटों की चोरी की बात कह चुके हैं, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का शक जता चुके हैं, काउंटिंग सेंटरों पर सपा के कार्यकर्ताओं को डटे रहने के लिए कह चुके हैं, सपा के कार्यकर्ताओं से वोटों की निगरानी की अपील कर चुके हैं, सपा के प्रत्याशियों को जीत के सर्टिफिकेट के साथ लौटने का निर्देश दे चुके हैं। निष्पक्ष काउंटिंग में सपा की ही जीत होगी, ऐसा नैरेटिव गढ़ है। सवाल सबसे बड़ा यूपी को लेकर है। देश के सबसे बड़े सूबे में वैसे तो सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन ये नतीजे 60 का सवाल बन चुके हैं। 60-27 का सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे अखिलेश यादव और 27 में सपा को सत्ता के करीब न भटकने देने का दावा कर चुके योगी आदित्यनाथ के लिए वोटिंग के दिन मीरापुर में हुए पथराव और एसएचओ की पिस्टल के साथ आई तस्वीरों ने माहौल को गर्मा दिया है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव तो नतीजों से पहले मीरपुर कुंदरकी और सीसामऊ में चुनाव रद्द किए जाने की मांग कर चुके हैं। रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मीरापुर कुंदरकी सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए।
रामगोपाल 3 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो शिवपाल यादव 5-6 सीटों पर और खुद अखिलेश यादव 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद मैं आपसे पहले भी बात किया हूं, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। उनके वोटर निकले ही नहीं थे, और निकल भी रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी को वोट डाल लेते। उदाहरण गाजियाबाद है, उदाहरण खैर है, और जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी निष्पक्ष काउंटिंग होगी तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, और हो सकता है कि 9 में 9 भी जीत जाए। रामगोपाल यादव का 3 सीटों पर चुनाव फिर से करवाने की मांग करना, शिवपाल का 5 से 6, जबकि अखिलेश का 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा करना। सवाल की ये अलग अलग बातें और दावे क्या सपा के अंदर की बेचैनी दिखा रहे हैं? बेचैनी तो खुद अखिलेश यादव को कितनी है, इसका अंदाजा आप उनके कुछ पिछले बयानों के आधार पर लगा सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में अखिलेश यादव काउंटिंग में गड़बड़ी का शक जता चुके हैं, वोटों की चोरी की बात कह चुके हैं, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का शक जता चुके हैं, काउंटिंग सेंटरों पर सपा के कार्यकर्ताओं को डटे रहने के लिए कह चुके हैं, सपा के कार्यकर्ताओं से वोटों की निगरानी की अपील कर चुके हैं, सपा के प्रत्याशियों को जीत के सर्टिफिकेट के साथ लौटने का निर्देश दे चुके हैं। निष्पक्ष काउंटिंग में सपा की ही जीत होगी, ऐसा नैरेटिव गढ़ है। तो क्या इस तरीके के बयान अखिलेश के अंदर के डर को दिखा रहे या फिर ये उनकी रणनीति का हिस्सा है? जवाब बीजेपी की ओर से आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का सुपड़ा साफ होने का दावा कर दिया। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे, और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। नतीजों का तनाव सिर्फ यूपी में नहीं है, महाराष्ट्र से झारखंड तक हंगामा मचा है। जीत की सूरत में विधायकों को संभावित टूट-फूट से बचाने के लिए रिजॉर्ट से लेकर चॉपर तक बुक किए जाने की खबरें आने लगी है। राहुल गांधी इस बार खुद एक्टिव है, महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से बात कर चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की एक बैठक भी हो चुकी है। ये स्वाभाविक है, जिनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है और जो जानते हैं कि उनके विधायकों का नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, वो ऐसे काम करते हैं। उनको ऐसे काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी यूती में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है। सभी विधायक जो हमारे चुन के आएंगे वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ रहेंगे, युति के साथ रहेंगे, और यशस्वी रीत्या हम यहाँ पे सरकार बनाएंगे। मैं उनसे कहूँगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी हरियाणा जैसी जीत दर्ज करने जा रही? बटेंगे तो कटेंगे ने हिंदुओं को एकजुट किया या विपक्ष इस नारे की काट खोज पाया? अखिलेश के अलग अलग बयानों का मतलब क्या यूपी में 9 सीटों पर पिछड़ने का संदेश है? इंतजार सिर्फ आज रात का और कल की सुबह इन सवालों के जवाब के साथ शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।